तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब इसमें दो बातें आती हैं, ऑब्जेक्ट साइज बहुत छोटा है या ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है। छोटे साइज के लिए कैसे निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? देखो ट्रांसफर तो हमेशा यही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट छोटी हाइट की हो चाहे ऑब्जेक्ट बड़ी हाइट की हो, ये तो दोनों के लिए यही काम करेगा। कौन सा वाला? ट्रांसफर मैग्निफिकेशन दोनों के लिए काम सेम करेगा, क्योंकि इसमें हाइट जो ली जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ली जाती है, दोनों की, ऑब्जेक्ट की एज वेल एज फॉर इमेज। ये छोटी हाइट के लिए भी काम करेगा और चाहे बड़ी हाइट के लिए। अगर छोटी हाइट वाला एग्जैक्ट 0 हो गई तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करेगा ही। अरे बोलो ना यार, छोटी हाइट ज्यादा ज्यादा क्या हो सकती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे बोलो ना यार, पॉइंट मतलब साइज छोटा, बहुत छोटा पॉइंट हो गया। अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो ये दोनों के लिए काम करता है, छोटी हाइट बड़ी हाइट। लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करी तो मैं फिर से बताता हूँ, लेंथ जो भी ऑब्जेक्ट की होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा होगी, चाहे स्मॉल साइज हो चाहे बड़ी साइज हो। लेकिन स्मॉल साइज के लिए अलग फॉर्मूला है, बड़ी साइज के लिए अलग है, वो मैं बता देता हूँ अभी। तो अगर मान लो इमेज, मान लो ये बन गई इमेज, इसकी इधर बन गई, ये रेड से जो मैंने दिखाया ये इमेज लेंथ हो गई। अब जरूरी थोड़ी कि इमेज लेंथ जो होगी वो ऑब्जेक्ट लेंथ के बराबर होगी, और इमेज भी ऐसे ही नहीं बनेगी, ध्यान रखना। आप क्या सोचते हो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी ऐसे होगी, अब मिरर हमारा कोई केस, कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो सकती है। अगर अब ऑब्जेक्ट हमारी ये है ऐसे है, ऑब्जेक्ट का तो अपना साइज एक जैसा होगा, लेकिन इमेज का साइज हो सकता है ऐसा बने, ऐसा इमेज का साइज ऐसे भी हो सकता है, लेकिन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नाउ। ऐसा समझ गया है क्या? हो सकता है ये एंड बड़ा हो, ये एंड छोटा हो, तो ऐसे जाने पे क्या होगा, उसकी इमेज की जो धीरे धीरे उसकी थिकनेस कम हो रही है। अरे बात बात समझ गई? ओके। यस सर। हाँ, ये जो है लेंथ होगी वो एल आई होगी, ये लेंथ होगी एल ओ। ओके। तो ये कैसे निकालते हैं? इसमें मेन क्या समझना था कि जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है, तो इमेज भी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बनेगी। और साइज किस तरह से हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है ये छोटा वाला एंड इधर हो, बड़ा वाला एंड इधर हो, ऐसा हो, है ना। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होता है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एम एल, अगर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है तो माइनस ये होगा आपका एम स्क्वायर के बराबर होता है। एम स्क्वायर मतलब स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू डीबी बाई डी यू। डीबी बाई डी यू जो होगा वो एम स्क्वायर यानी कि माइनस के बी अपॉन यू का होल स्क्वायर, ये स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ये यानी ये जो मैंने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिखा, दिस इज फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बार बार मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, यानी जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर। ओके। और लेकिन अगर हम लोग इसका सेकंड केस इसमें लिखेंगे, स्मॉल साइज के लिए यूज होता है, स्मॉल साइज के लिए यूज होता है। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को बड़े साइज के लिए लिखना चाहें तो क्या कैसे लगाते हैं जरूर देखिए। देखो आयुषी आई नहीं, मुझे लगता है उसको ब्रेक ज्यादा चाहिए होता है ना। तो सेकंड जो केस होगा वो होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का सेकंड वाला केस फॉर लार्ज साइज। फॉर लार्ज साइज और लार्ज साइज के लिए क्या करते हैं हम? क्या करेंगे, इधर से अलग से समझा देता हूँ, डायग्राम अलग से इतना भी बता देता हूँ। ये इरेज कर दूं नीचे वाला? यस सर। अब मान लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिए, ये ऑब्जेक्ट हमने बड़ी साइज की मान ली, और ए बी ऑब्जेक्ट मान ली, ए बी। ओके। तो मान ली ए एंड की डिस्टेंस यहां से कितनी है, यू ए, और बी एंड की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, यू बी है यू बी। और इमेज जो बन रही है वो यहाँ कहीं बन रही है, मान लो इधर बन रही है इमेज, यहाँ बन रही है ऐसे, ऐसे बन रही है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये इमेज बन गई। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को एज ए ऑब्जेक्ट पॉइंट, इसको ए को हम एज ए ऑब्जेक्ट पॉइंट मानेंगे। ए को अगर हम ऑब्जेक्ट पॉइंट, हो सकता है आपका ए डैश इधर आए, बी डैश इधर आ जाए, हो सकता है ये ए डैश इधर हो जाए, बी डैश इधर।
अगर मैं कहूं एक पॉइंट की इमेज मान लो कहां पे बन रही है, इससे बी ए पे बन रही है, कहां पे बन रही है, बी ए पर। ऐसी बी पॉइंट की इमेज कहां बन रही है, मतलब बी डैश पे बन रही है। अब आपको बी डैश और बी ए और बी बी निकालेंगे कहां से, मिरर फॉर्मूले से निकालेंगे, अलग अलग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे दोनों के लिए। 1/UA और यहाँ UA लिखेंगे, 1/BA इक्वल टू 1/F, ये लगाएंगे तो यहाँ से बी आएगा। ऐसे ही फिर इसके लिए लगाएंगे सेकंड के लिए 1/BB प्लस 1/UB इक्वल टू 1/F, इससे आपका क्या आएगा, BB आएगा। बोलो, इससे BB आएगा। आर्यन, इस समय मैं क्लास में हूँ, आप भी लाइव आ सकते, क्लास आ सकते हो। अभी 12th की क्लास चल रही है जेई वाली, उसमें ऑप्टिक्स बता रहा हूँ। अब अभी मैं बात करता हूँ, अगर आपको आना है तो अभी आ जाइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अरे है ना, तो ये मैं बात कर रहा हूँ, जरा देखिए इसमें ये BA यहाँ से आएगा और BB यहाँ से आएगा, है ना, BA BB आ जाएगा। ओके, अब कुछ नहीं है, अगर हमें लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन लार्ज साइज के लिए बताना है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जरा देखेंगे लेंथ में इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लेंथ क्या आएगी, इसकी लेंथ इमेज की तो ये आएगी ना, ये आएगा आपका BA माइनस BB मोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अपॉन UA अपॉन UA माइनस UB मोड। आर यू गेटिंग, यस सर। हाँ, तो ये आ जाएगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन हम लेंगे किसके लिए, जब लार्ज साइज की इमेज आएगी, तो लार्ज साइज की इमेज आएगी तो उसके लिए, ये स्मॉल साइज के लिए। अब आपको स्मॉल साइज के लिए कैसे आया है, ये dV/du आया कैसे, तो स्मॉल साइज के लिए मैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बता देता हूँ। जनरली क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडिनल कम पूछते हैं, ट्रांसवर्स ज्यादा पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा आप पूछा जाए ट्रांसवर्स और आप लॉन्गिट्यूडिनल निकाल के बैठ जाओ, आपको सर मेरा तो आंसर ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हटा दो, और क्वेश्चन में खुद समझ में आ जाता है। अगर वो कहेगा ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, लाइंग मतलब पड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है। हटा दो बेटा ये, सार्थक, चिराग, असी, सारोश। यस सर। यस सर। तो अब इसमें मैं क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा आपको। हाँ, अब जरा इसका, ये तो मैंने इसका वैल्यू बताने की बताया। अब मैग्नीफिकेशन के साइन से क्या पता चलता है, मैग्नीफिकेशन के साइन से पता क्या चलता है, अगर हमारा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हो या चाहे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन हो, अगर इसका नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव का मतलब होता है इरेक्ट होना, क्या होना, सॉरी इन्वर्टेड होना। क्या होता है, नेगेटिव। अगर m का साइन नेगेटिव आए तो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड। अरे बोलो ना यार, यानी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में उल्टी इमेज बन रही है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है ऐसे, तो इमेज ऐसे बन जाएगी। ओके, m नेगेटिव का मतलब। यस। हाँ, दूसरी बात, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आए, चाहे ये वाला मैग्नीफिकेशन हो चाहे ये वाला, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको ना इरेक्ट, क्या होगी, इरेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसी होगी, बस सेम साइज की होगी कि नहीं होगी वो बात की बात। और गेटिंग, इरेक्ट के लिए पॉजिटिव होता है, इन्वर्टेड के लिए उल्टा होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। यस सर। हाँ, अब ओके सार्थक, असी, सर। हाँ यस सर। बोलो बेटा। सर साइन कन्वेंशन और सर साइन कन्वेंशन लिखवा दीजिए सर, बी यू और एफ का, क्योंकि पहले 10 में बहुत देखा हुई थी बी यू एफ के कन्वेंशन में। मैंने सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन ही बताए थे आपको, मैंने एक बार फिर से बता दे। कोई भी ऑप्टिकल, हमने पिछली क्लास में साइन कन्वेंशन बताए थे, याद करो। सार्थक बताए थे कि नहीं बताए थे, एक बार फिर से बता देता हूँ, सार्थक को याद नहीं किया। सार्थक, आशी, यस सर। साइन कन्वेंशन बताए नहीं थे पिछली क्लास में? हाँ सर, पहले कराए थे। हाँ चलो देखो, ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब ये लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है। अब ये लास्ट बार बता रहा हूँ चिराग, ठीक है। यस सर। ये ऑप्टिकल डिवाइस है। मान लो ऑब्जेक्ट हमारी ये है और रे हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती है। अरे बोलो ना, चलती है। यस सर। हाँ, तो ये वाला डायरेक्शन जो होगा, ये वाला जो डायरेक्शन होगा,
ये वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, और लेंस जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इसके पोल से मेजर करते हैं, पोल से, यानी ये वाले जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे ये प्लस मेजर करोगे, प्लस इधर, और इसके अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट, इंसिडेंट रे है तो इसके अपोजिट डिस्टेंस जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अरे बोलो ना यार, यस सर। ये हमेशा काम करेगा। और अब अगर मान लो सपोज करिए प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर देखना है, परपेंडिकुलर की क्या होता है, ये कोई ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस, और अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं ऊपर, तो ऊपर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली डिस्टेंस क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब बोलो ना यार, चाहे इधर हो चाहे इधर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, गेटिंग? यस सर। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मतलब उसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस, उसके अपोजिट जाओगे तो माइनस। यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, यहाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये गेटिंग? यस सर। ओके, अब चलो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, एम का साइन की बात कर रहा था कि एम अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट, एम नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। हटा दूं, अब नोट कर लेना बेटा इसको चिराग, हालांकि मैं कर लिया सर। लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें आप भी देख लेना। सर मैं फिजिकल अटेंड नहीं करी सर पिछले, अच्छा वो उसमें मैंने ये बता रखा, बट मैंने वीडियो तो बना के भेजा था यार, रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने यूट्यूब वाला, एक्चुअली जो भी क्लास हो रही है ये रिकॉर्ड हो रही है और मैं इसको यूट्यूब में शेयर कर देता हूँ। इससे दो चीजें हो जाती है, इससे क्या होता है यूट्यूब में मेरा प्रमोशन भी होता रहता है ना, और क्लासेस भी जो बच्चे को चाहिए होती है तो उसको यूट्यूब से लिंक भेज देता हूँ। जैसे अभी सार्थक ने क्लास अटेंड करी, उसको एसी की जरूरत थी, अभी ये मैंने ईएमआई इसलिए नहीं भेजा अभी सार्थक, क्योंकि पहले एसी अच्छे से, वो मेरी क्लास अच्छे से पढ़ लो, आप देख लो, है ना, और उसके बाद आप ईएमआई की कहोगे, मैं ईएमआई की भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, तो ये है। तो अब देखो दूसरी बात, अगर एम की वैल्यू अगर लेस देन 1 आए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड अगर 0 से 1 के बीच में है तो स्मॉल साइज होता है, क्या होता है, स्मॉल साइज बनेगा, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो चाहे वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइज बताने के लिए मॉड देखा जाता है, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड ट्रांसवर्स का या लॉन्गिट्यूडनल का लेस देन 1 है तो स्मॉल साइज। दूसरी बात, अगर m बराबर 1 है तो इक्वल साइज होगा, क्या होगा, इक्वल साइज। और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज साइज होगा, क्या होगा, लार्ज साइज। इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भाई, ठीक है? ओके, तो अभी चूंकि आशी भी नहीं है, आशी है क्लास में क्या? नेटवर्क लैग कर रहा है, तो कोई नहीं, ये क्लास आज हम ओवर करते हैं। तो यूवीएफ में रिलेशन हो गया, और हम इसके कल क्वेश्चंस भी कराएंगे कुछ, है ना। फिर लेंस के बाद हम लेंस में इसके बाद उसमें बनाएंगे, रिफ्रैक्शन में जाएंगे थ्रू प्लेन सरफेस, देन कर्व सरफेस, और ये काफी बड़ा है रे ऑप्टिक्स, तो अभी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये पूरा, और ये याद रखना क्लास हमारी चलती रहेंगी, ये दीपावली वेकेशन में भी चलेंगी, ठीक है? जिस दिन दीपावली होगी उस दिन क्लास नहीं होगी, बाकी दिन सब दिन क्लास लगेगी, ओके? तो ओके भाई, यस चलिए, यस सर। चलिए, थैंक यू सर।